सभी दोस्तों को नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग 18/7/2023 एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के थे। चलिए देखते हैं बारी बारी से। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, किस तरीके से सोल्व करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से, न्यूमेरिकल वैल्यू से, कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाएंगे, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 300 मीटर और 320 मीटर और 540 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें पी और क्यू समानांतर पटरियों पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। ध्यान देना है, चाल से एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में है तब क्या करेंगे, यहाँ रिलेटिव स्पीड लगाना होगा। ट्रेनें एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेंगी, हम लोगों को टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। जब भी एक से ज़्यादा रिलेटिव के बारे में बात करेंगे तो हम लोग रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करते हैं। चलिए डिस्टेंस क्या होगा, तो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेंगी, मतलब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, तो सीधे दोनों ट्रेन के लंबाई का योग, मतलब ये 320 मीटर और 540, ये सब मीटर में होगा, डिवाइडेड बाई। याद रखना है कि जब भी रिलेटिव स्पीड के बारे में सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड को घटाते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड को जोड़ते हैं। यहाँ घटेगा, क्या होगा, तो 144 माइनस 108, और वो भी किस चीज़ में, किलोमीटर पर आवर में। बस हो गया, सोल्व कर देना है। बोलिए, अगर दोनों को जोड़ें तो 0, 4 और 2 6, 5 और 3 कितना, 8, डिवाइडेड बाई। नीचे घटाने से 8 और 6 14 का 4 1, 1 और 3 4, 1 से 1 गया 0। क्या ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, मीटर में है, तो कोशिश करेंगे कि इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए छोटा चीज़ में, छोटा चीज़ से 5/18, तो क्या 18 ऊपर लिख दें, हो गया आंसर। बोलिए, 18 दूना 36, 5 दूना का 10, 0 कैंसिल, आंसर हो गया 86 सेकेंड। बस इतना ही था। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख पा रहे हैं, अगर फॉर्मूला याद है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट याद है, तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होता है, केवल कैलकुलेशन है और एकदम आसान कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। कोशिश करना है कि इफिशियंसी को एक जैसा रखे, है ना। 10 men कैन डू अ वर्क इन 25 days, 10 आदमी जो है 25 दिन में पूरा काम खत्म कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 10 आदमी का काम 25 दिन में पूरा खत्म होता है, तो ये टोटल काम है। आगे, आफ्टर 12 days ऑफ वर्क, मतलब 12 दिन तक काम वैसे ही हुआ। कितने लोगों ने, 10 आदमियों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। आगे क्या हो रहा है, आगे बोला जा रहा है कि 3 more men were engaged टू फिनिश द वर्क, 3 और आदमियों को लाया गया, तो 10 आदमी पहले से थे, 3 और आदमी आ गए, तो क्या 13 आदमी हो गए। इन लोगों के द्वारा काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोगों को वही x निकालना है। हो गया एक सिंप्लीफिकेशन। 25 गुना 10 ये क्या है, 250 m। इधर से ले आएंगे तो 12 गुना 10 माइनस 120 m इक्वल टू 13 m इंटू एक्स। बस बोलिए, घटाने से 0, 2 और 3 5, 1 और 1 2 m डिवाइडेड बाई 13 m इक्वल टू एक्स। क्या ये 10 बार में पूरा पूरा कटेगा, तो आंसर हो गया 10। मेरा आंसर क्या होगा, पहला। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप देख रहे हैं कि समय नहीं लगता है। आप चाहिएगा इन सारे क्वेश्चन को 10 सेकेंड के अंदर में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही पता चलता है सिंपल है, उसमें हर साल इंटरेस्ट एक जैसा लगता है, बस ये बात याद रखना है। क्या कहा, बोलता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर जितना भी है 100% है, तो उसका 25% इंटरेस्ट मिलता है 5 साल में। एकदम आसान। 1 साल में कितना,
5 साल में 25%, तो 5 पचे 25 मतलब 5% मिलेगा कितने समय में? 1 साल में। हो गया। आगे बोल रहा है देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के इक्वल कब हो जाएगा? परसेंटेज में जब भी मानते हैं तो प्रिंसिपल 100%, इंटरेस्ट भी बोल रहा है इतना ही हो जाना चाहिए। मतलब 5% 1 साल में हो रहा है तो 100% होने में कितना समय लगेगा? सीधा सा गुना, 5 को किससे गुना करेंगे? 20 से। क्लियर है? इसका मतलब है कि 20 साल में 5 20 से कितना? 100% हो जाएगा। समय कितना है? 20 साल। ऑप्शन नंबर 1। कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में केवल कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी फॉर्म। ठीक है, जब भी मेरा क्वेश्चन पावर में आए और प्लस माइनस में हो तो आप कोशिश कीजिए कि इसको कितना छोटे टर्म में बदल सकते हैं, गुना में, भाग में, किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी मेरे पास टर्म दिया हुआ है वो 4 के पावर में है। एक बार 4 12 बार है, 4 13 बार है, 4 14 बार है, 4 15 बार है। तो क्या 4 12 बार कॉमन ले लिया जाए? जो सबसे छोटा 4 12 बार कॉमन ले लिए, ये पूरा, तो क्या यहाँ 1 बचा? 4 12 बार ले लिए तो 4 1 बार बचा, 12 बार लिए हैं तो 4 2 बार बचा, और यहाँ 4 3 बार बचा। बताइए 4 का पावर 12 गुना ये 1 है, 4 है, 4 का पावर 2 16, और 4 का पावर 3 64। बस सिंप्लीफिकेशन, 4 का पावर 12 गुना 4 6 10 और 5 15 का 5 1 6 7 और 1 8। देखिए नॉर्मल टर्म में हो गया। अब देखना है क्या 3 से कटेगा? तो नहीं, 7 से 11 से किसी से नहीं, लेकिन 17 के बारे में बात करते हैं तो ये टोटल नंबर में से कोई भी एक चीज कटे तो मतलब पूरा कट गया। तो 17 से कटता है कितना बार में? 85, 5 बार में एग्जैक्टली। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर दिया गया है मेरे पास, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट ए का वैल्यू 12/5 है। चलिए लिख दिया जाए। कॉट ए का वैल्यू कितना है? 12/5। हम लोग को निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए थोड़ा मोड़ा। चलिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आसान है। इससे इसमें गुना हुआ तो साइन साइन कट गया, केवल 1। इसमें गुना हुआ तो ये कॉस ए बटा साइन ए हो गया। दैट मीन्स ये 1 प्लस कॉस बाई साइन, इसी को बोलते हैं कॉट, और कॉट का वैल्यू मालूम है। अब देखिए सब जगह वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करने का जरूरत ऐसे क्वेश्चन में नहीं था। 1 तो ठीक है, और कॉट का वैल्यू कितना है? 12/5। 5 से एक बार में 5 और 12 17 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो गया आंसर। कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी 17/5। आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने में ऐसा समय नहीं लगता है। आपको बस थोड़ा सा अच्छे से सोचना है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कम में कैसे बनाएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले दिन फिर बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम लोग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद।